Once again, very good morning, all of you students. Now I just share a screen. Can you see this? Okay. So today we will start lesson number 6. जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. This lesson we will start. This is also a poem. Until now, whichever lessons we completed, I send you the notes also. Better you just complete it because you will be having your exams month of August. Once again, I say, mute yourself. Mute yourself. So अभी हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं. मैंने आप लोगों को ये पेज भी भेजा, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये जब पढ़ने के लिए भेजा था तो आप लोग इस पोयम को रीड किए होंगे, लेकिन पोयम करने से पहले हमें हमारे पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए. इसके जो पोएट हैं वो है रमेश दत्त शर्मा, जिन्होंने ये कविता लिखी है. उनका नाम है रमेश दत्त शर्मा, जो एक्चुअली गजल भी गाते थे और इनको बहुत ज्यादा मतलब लिखने का शौक था प्लस गाने का भी शौक था और वो बहुत अच्छा मीठा गाते भी थे. उन्होंने सबसे पहले बात विचार गुणों और यही सारी चीज सीखने के लिए कहा था कि इंसान में अगर आज अच्छे से प्यार से रहना और प्यार से बोलना है तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है. हमें हमारी बोली मीठी रखनी चाहिए, सबसे प्यार से रहना चाहिए, यही इसमें पोएट बताते हैं. तो हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं, इस पोयम को. जरा प्यार से बोलना. मैं वापस से एक ही बार सिर्फ रीड करूंगी, फिर आप लोगों को समझा दूंगी कि इस पोयम में आखिर क्या है. वाणी में शहद. स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6. जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए. कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए. तू तड़क हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए. पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए. कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए. बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए. ये किसने कहा होंठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए. अभी ये हमारा जो पोयम है इसकी मैं दो लाइंस बता देती हूँ. पानी में शहद घोलना सीख लीजिए. यहाँ पे कविता जो लिखी है रमेश दत्त शर्मा ने, उनका कहना है कि जब भी हम किसी से कुछ बोलते हैं तो हमें अपने वाणी मतलब जो हम बोलते हैं उसको हमें इतने मीठे से बोलना चाहिए. वाणी में शहद घोलना मतलब हम जिससे भी बोलते हैं हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए. अब उसको कोई टेस्ट तो नहीं होगा, मीठा या बोलना चाहिए मतलब प्यार से बोलना चाहिए किसी से भी. जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. प्यार से इसलिए कि झगड़ा करने से कुछ भी मतलब नहीं आता.
और अगर हमने प्यार से किसी से भी बात किया तो हमारे सब काम अच्छे से हो जाते हैं। वही अगर आपने झगड़े से किसी से भी बात किया तो आपका अच्छा काम भी खराब कर देता है। तो यही चीज मैं बोल रही हूँ आपको कि हमें वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। मतलब जब भी हम किसी से भी बात करते हैं तो हमारी वाणी, जो हम बोलते हैं, जो हमारे बोल हैं, वो होने चाहिए। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, म्यूट योरसेल्फ। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। प्यार से बोलना चाहिए, किसी से भी झगड़े से नहीं बात करना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। यस, चुप रहने के बहुत सारे फायदे हैं। वो ऐसे हैं कि अगर शायद हो सकता है कि आप चुप हैं तो आपके काम शायद आगे में आपको पता चले कि आपके चुप रहने का फायदा हुआ। कभी ऐसा होता है कि बिना सच्चे समझे भी अगर हम पहले ही बोल देते हैं तो वो ऐसा हो जाता है कि अच्छा वाला काम भी हमारा खराब हो जाता है। शायद हमें वो चीज नहीं बोलना चाहिए थी, चुप रहना था, ताकि शायद उससे हमें कुछ फायदा मिलता था। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए हमने, अगर किसी ने भी हमसे बात किया और अगर हमने बोल दिया तो फिर ऐसा होता है कि शायद हमारा अच्छा काम भी खराब हो जाए। या तो फिर ऐसा होता है कि अगर चुप रहे तो उसका अच्छे से फायदा हो सकता है। हाँ, अरे बाबा, हमने पूरी जानकारी निकाल दिया, अब उसके बाद में बोला चुप रहे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। तो जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि हमारी जुबान जो है वो वक्त पे ही खोलना चाहिए। जब हमें कोई चीज के बारे में पूरी जानकारी है तभी बोलना चाहिए। अगर आधी अधूरी जानकारी है तो नहीं बोलना चाहिए। चुप रहने में ही भलाई है। किस किस को साउंड क्लियर नहीं है पहले बताओ, क्योंकि यहाँ पे तो नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर है। आप लोगों को सुनाई दे रहा मैं जो भी बोल रही हूँ? बहुत सारे जनों को प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोग अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर लो क्योंकि रेंज काफी अच्छी है। ओके ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो चुप रहने में ही भलाई है। जुबा मतलब हमारी टंग हमें तभी इस्तेमाल करना चाहिए कि जब अगर हमने किसी चीज के बारे में बोलना है, अगर उसकी हमें पूरी जानकारी है, अब वो समय सही है, वक्त यानी समय, तो वहां पे बिल्कुल बोलना चाहिए, वहां पे चुप नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमें कोई चीज पता नहीं है और बस किसी ने कुछ भी कहा और बोल देना, तो हमारा फायदे वाला चीज भी नुकसान हो जाता है। कुछ कहने से पहले बिल्कुल हमेशा हमें जरा सोचना चाहिए कि अगर बड़े हमें कुछ बोल रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही अच्छी बात है। उनसे कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस रहता है हर एक चीज का। उम्र की लिहाज से वो हमसे बड़े रहते हैं, वो ये उम्र जी के आगे गुजरे हैं। तो अगर उन लोग कुछ कहते हैं तो हमें पहले सोचना चाहिए, ना कि बिना सोचे समझे किसी को तुरंत ऑन द स्पॉट पे रिप्लाई दे देना चाहिए। वो हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता है। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। यानी हम जो भी सोचते हैं, ख्याल मतलब हमारी सोच, हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, ख्याल मतलब जो हम विचार करते हैं, उन्हें तौलना सीखना चाहिए। तौलना मीन्स अब हम तराजू में नहीं तौलेंगे, लेकिन अपने आप में बैलेंस करते आना चाहिए कि ये मेरा सही है या गलत है। अगर आपका सही है तो आपको हक है बोलने का। अगर आपको कोई चीज के बारे में पूरी जानकारी है तो वो आपका हक है बोलना। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि आपको अपने विचारों को भी खुद तौलते आना चाहिए कि यस, मैं अगर मेरा विचार किसी के सामने रख रहा हूँ तो ये सही है, मैं 110% सही हूँ। तो आप बिल्कुल अपने विचार रख सकते हैं। तौलना सीख लीजिए मीन्स जानना सीख लो कि आप जो कुछ भी अपने प्रस्ताव, जो कुछ भी अपने ख्याल, जो कोई भी विचार आप अपने रख रहे हो वो बिल्कुल आप उसमें सही हो, आप जानते हो उनके बारे में।
इसका बैलेंसिंग हमें पहले सीखना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं। तड़ाक मीन्स पहले तो सबसे चीज हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें तू तड़ाके से किसी से भी बात नहीं करना चाहिए। कोशिश बनते तक तो जो हमसे छोटे हैं उनसे भी तू तड़ाक में बात नहीं करनी चाहिए। तू मैं यश ऐसा बैट से कल को कर रहा, खेल रहा। ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। क्या वो म्यूट है ना यार पागल। क्या रौनक, आदित्य पवार, अनुज पंडित, लौकिक राठौड़, you four are rusticated from these classes from tomorrow onwards. Aditya Pawar, Ronak Agrawal, Anuj Pandit. From tomorrow onwards, you are not going to join the lectures. तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, कभी भी किसी से तू मैं से बात नहीं करनी चाहिए। तू तड़ाके से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। वो इस वजह से होता है कि हमें हर एक किसी को पहले रेस्पेक्ट देते आना चाहिए। अगर हमने किसी की बात सुननी नहीं है तो हमें हमारा जवाब भी नहीं देना चाहिए। तो इससे तू मैं खत्म हो जाता है और हमें कभी भी तू मैं में पढ़ना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, छोटी बात भी बड़ी हो जाती है, तो ये गलत हो जाता है। अपने आप टोकना सीख लीजिए। बेटर है कभी भी। रोशनी, ऑफ योर माइक। आदित्य पवार, yes, those who put their mics on, I removed them. This is a warning to rest of the students also. Don't disturb in between the lecture because only limited time we are getting to finish our syllabus. So better not to repeat it again. Those who were there in this group, I removed them. Okay. So the next I'll continue the lesson. तो तू तड़ाक हमें कभी भी करना नहीं चाहिए। हमें मतलब अपनी जो लैंग्वेज रहती है उस पे ध्यान रख के बात करना चाहिए किसी से भी। हमें दूसरा चीज, किसी को टोकना नहीं चाहिए। अगर हमने किसी को बीच में टोका किया तो वो ये चीज बहुत गलत होती है। इसीलिए क्या रहता है कि पहले ही हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कभी भी, बस कभी हमने कोई बात सुनी, समझो कोई बात हमको अगर गलत भी पता चली तो हम क्या करते, जैसे हमारा भी व्हाट्सएप पे है, हमें किसी ने मैसेज डाल दिया कि सो एंड सो चीज वहां पे हो गई, तो पहले उसकी पूरी जानकारी रहे, वो न्यूज सही है तो ही हमें आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। बिना जानकारी के अगर हमने ऐसे बाहर फेंक दिया कहीं पे भी सबके पास में, तो हमारे ऊपर भी एक्शन उठाया जाता है। तो पटाखे की तरह फटना नहीं चाहिए, पहले उसकी तरफ बिल्कुल सोचना चाहिए कि वो सही है या गलत है। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, मतलब हमेशा हम ही सही हैं बाकी गलत है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम जैसे आज अगर सही हैं तो रोशनी के रंग की तरह हमें घोलते रहना चाहिए, सीख लेना चाहिए। कैसे? ऑलवेज जैसे हम सच की तरफ चलें और बाकियों का भी ये सोचें कि जो कोई भी है वो भी वैसे ही रहेगा। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोलते हैं काटे। कटु वचन मीन्स कड़वे वचन। कटु वचन मीन्स कड़वे वचन, वो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। वो हर किसी को कांटे की तरह चुभते हैं, चाहे फिर वो अगला इंसान सही रहे या गलत रहे। लेकिन कोशिश करके ये रहना चाहिए कि हमें हमारे बोल अच्छे से बोलना चाहिए, जो हर किसी की बोली में घुल जाए, जो अच्छा रहे। तो
तो मैं वापस से आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि कभी भी हम जो भी बोलते हैं सोच समझ के, तोल मोल कर और फिर ही बोलना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे, बिना वजह अगर आपको कोई भी बात चुभ रही है तो बदल कर उसे मोड़ लेना सीखना चाहिए। मतलब टॉपिक को ही चेंज कर दो, टॉपिक को ही चेंज कर दो और वो बात चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट वहीं खत्म हो जाएगा, ना कि वो झगड़े में कन्वर्ट होगा। ये किसने कहा होंठ सीकर बैठो? नहीं, कभी भी अपने होंठ सीकर नहीं बैठना चाहिए। ये पोयम आपको ऐसा नहीं सिखाता है कि अगर आप सही हैं तो चुप रहो और गलत को सहते रहो। नहीं, गलत है, अगर कोई चीज गलत है और आपको पता है, बिल्कुल कंफर्म हो कि ये चीज गलत नहीं है, ये चीज सॉरी गलत है, तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल बोलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब अपना मुंह कैसे खोलूं। नहीं, आप वहां पर अपने होंठ खोल सकते हो। जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यस, जरूरत पे ही मुंह खोलना चाहिए, नहीं तो नहीं। जब जरूरत नहीं है तो वहां हमें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए नुकसान होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या करती हूँ, इसका पूरा समरी बताती। अभी मैंने दो दो लाइंस एक्सप्लेन किया, अभी पूरा आप लोगों को ये लाइंस एक्सप्लेन करती हूँ स्टार्टिंग से। जो हमारा ये पोयम है, मानव अपनी वाणी में शहद एकदम मिठास घोलना सीख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मधुर भाषी बनने से हमें दूसरों के साथ उतने ही मीठे शब्दों से बात करना चाहिए। जब भी बोलो आप प्यार से बोलो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों से चुप रहने के अनेक लाभ हैं, हमें बिल्कुल भी चुप रहना चाहिए। बिना वजह अनावश्यक बिना वजह हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स में बस जो आए वो बोलते जाते हैं, सलाह देते रहते हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। इन सब चीजों से हमारी जो एनर्जी रहती है वो भी खत्म हो जाती है। तो हमें हमारी एनर्जी को भी बचाते रहना चाहिए। वो एनर्जी हमारे हमेशा अच्छे काम के लिए सेव करना चाहिए, ना कि गलत चीजों की आर्ग्यूमेंट के लिए। ठीक है, किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना चाहिए और फिर ही बोलना सीखना चाहिए। बोलने से पहले हमें हमारे शब्दों को बिल्कुल तोल मोल के आदत डालना चाहिए बोलने की। ऐसा ना हो कि आपकी बातें सामने वाले को खुद दुख पहुंचाए। क्यों? क्योंकि जो भी हम शब्द बोलते हैं वो किसी के भी आव भाव को तलवार की तरह चुभ जाती है। तो ऐसे कटु वचन, कटु बोल नहीं बोलना चाहिए कि किसी के हम अगर घाव नहीं भर सकते तो उनके घावों को उधेड़ना भी नहीं चाहिए। समय समय पर हमें हर बार आकर सामने आकर हर किसी की हेल्प करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम किसी को हेल्प नहीं कर सकते तो उसको हमेशा दुख पहुंचाना चाहिए। हमें कई बार हमारी अच्छी बातचीत के दौरान भी मतभेद, जो एक दूसरे में मतभेद है, आरोप है, वो भी सॉल्व हो सकते हैं, वो भी सॉर्ट आउट हो जा सकते हैं। नहीं तो अपने आप को हमें चुपचाप टोक कर, अपने आप को ही टोक कर चुप रहना सीखना चाहिए। किसी की भी परिस्थिति पर हमें हंसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक की परिस्थिति कैसी है वो हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी परिस्थिति का फायदा उठाकर और उसके ऊपर क्रोध और उसके ऊपर गुस्सा करके और किसी तीसरे के ऊपर में बोल पड़ना चाहिए। स्थान ऑलवेज, हर जगह हमें कोशिश यही करनी चाहिए
कि हम प्यार से ही इस पूरे संसार का प्रकाश फैलाने लगे, वो ही सबके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया हमेशा क्रोध ही मिलेगा, और प्यार की प्रतिक्रिया आपको हमेशा प्यार से ही बोलना और प्यार से ही रहना सिखाएगी। क्यों? क्योंकि हमें हर एक इंसान के साथ में प्यार से ही रहना चाहिए। ये भूलना चाहिए कि हमें बिल्कुल कड़वी बात कभी भी किसी से करनी ही नहीं है, क्योंकि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती है, ना कि बनाती है। कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन हमें कभी भी अच्छी चीज सामने नहीं आने देती है, इसीलिए हमें इस चीज को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कटु वचनों को हमेशा त्याग देना चाहिए, और हमें हमारी बोली एकदम फूलों के पौधों के जैसे रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पौधे कांटों में भी रहकर भी फूलों को उगाते हैं। तो यही चीज एक पौधे से भी हम सीख सकते हैं। यदि बात करते करते कोई ऐसा आपके सामने प्रसंग आ जाता है कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो उस बात को भी आप प्यार का एक मोड़ लाना सीख लेना चाहिए, ताकि वातावरण जो कटुता की वातावरण पे आता है वो दूर हो जाता है। पर साथ में ही रहकर हर एक चीज का यह ध्यान देना चाहिए कि हम ऑलवेज अगर दूसरों के साथ प्यार से बात करेंगे तो वो भी हमारे साथ प्यार से रहना सीखेंगे। बिना कारण किसी भी बात पर हमें नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जब कहीं आप कोई चीज गलत हो रही है तो वहां पे आप अपने होंठ सीकर नहीं रखना, यानी चुप नहीं रहना, वहां पे आपको बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अत्याचार बिना वजह नहीं सहना है। अगर आप सही हैं तो आपको उस चीज को न्याय तक जाना बिल्कुल जरूरी है। हमें ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर जो रहते जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना सिखाते हैं, और विरोध करना भी चाहिए, विरोध करना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि आपको प्यार से बोलना है, तो यस, अगर आपके साथ में प्यार से कोई बात कर रहा है तो आपको भी उनके साथ में प्यार से बिल्कुल बात करना है। अगर आपके साथ कोई गलत बोल रहा है, कोई गलत सिखा रहा है, तो ये सोच लेना चाहिए कि जो कुछ भी अगर हमें सिखा रहा है अगला इंसान, वो सही है या नहीं है, ये पहले जानते हुए बिना अपने मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकालना चाहिए। हो सके तो अपनी वाणी को चुप रखना चाहिए, अपने बोली को चुप रखना चाहिए। जहां जरूरत पड़े उतना ही बोलना चाहिए। यही एकदम सही बात है जो हमें कवि रमेश दत्त शर्मा ने इस कविता के द्वारा बताई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा ये पोयम। और मैं आप लोगों से अभी एक ही चीज ये बोलूंगी कि अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया है तो मैं वापस से समझाऊंगी, लेकिन एक बार ये पोयम वापस से पढ़ के आपको बता रही हूँ। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाका हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, होंठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। किसी ने मुझे पूछा था कि रोपन का मीनिंग क्या है। रोपन का मीनिंग होता है कि एक
पौधा, एक पौधा लगाना, उसको बोलते हैं रोपण। कि हम जैसे एक पौधा चुपचाप हम जब लगाते हैं तो वो चुप रहता है और अपने ही कांटों के साथ वो फूलों को खिलाता है। तो रोपना मतलब पौधे लगाना। सीकर का मतलब होता है मुंह सिलकर। मुंह सिलकर, मुंह खोलना मीन्स अपनी बात कहना। गुल मतलब फूल, गुल मतलब फूल। कटु वतन मीन्स कटु मीन्स कड़वे वचन, वचन मतलब बोल। ये सारे मैंने मीनिंग्स बताए आप लोगों को, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस लेसन को पूरा पढ़ो। मोड़ना मतलब अपने आप को टर्न कर लो, अपने आप को चेंज कर दो। अगर कोई गलत बोल रहा है, कोई आपको बिना वजह में आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो उस चीज को चेंज कर दो, वहां सब्जेक्ट मैटर को कंप्लीट कर दो, फिनिश कर दो, ना कि उसको आर्ग्यूमेंट में लो। मोड़ना मतलब उसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो मैंने ये लेसन नंबर जो 6 है, जरा प्यार से बोलना सीख लो। बेबात मीन्स बिना वजह, बिना वजह, बिना वजह है बेबात मतलब। तो बिना वजह, बिना बात के, उसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो मैंने आज मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी भेज दे रही हूँ, आप इनको कंप्लीट कर देना और ये लेसन यहीं कंप्लीट हो जाता है। इसके नोट्स आप लोग लिखो। अगस्त में आप लोगों को फर्स्ट यूनिट टेस्ट ऑनलाइन देना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करते रहो। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।